those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do about it. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeisalive.com. Hi everyone, it's Poonam. I'm sorry I've caused this tear and I'm sorry to those whom I've hurt. My intention? To shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. And this disease needed the spotlight urgently. I'm proud of what my death news has been able to achieve. And for those who have questions for me, I will see you live on Hot to Fly. इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पूनम पांडे ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि ये न्यूज बिल्कुल फेक थी, ये केवल एक अवेयरनेस के तौर पर फैलाई गई न्यूज थी। तरीका सही था गलत था उसके बारे में हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे प्राउड है कि आज मैंने इस काम को किया है और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जगाई है कि सर्विकल जो कैंसर होता है वो वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में इंडिया के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता है। बच्चेदानी का जो मुंह होता है वहां पर एक कैंसर हो जाता है, एक वायरस होता है HPV। वो वायरस अपनी जगह बनाता है उस सर्वाइकल के मुंह पर, बच्चेदानी के मुंह पर, और वहां पर अपने आप को स्प्रेड करना शुरू कर देता है। शुरुआती दौर के अंदर अगर टेस्ट किए जाए तो बहुत हद तक प्रिवेंशन इससे मिल सकती है। लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि ये तरीका सही है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग तरीके के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। पूनम पांडे को लेकर कई सारी न्यूज जो है वो स्प्रेड होना शुरू होती है कि पूनम पांडे जिनकी डेथ ड्रग ओवरडोज जो है उसके कारण हुई है। देखिए हमारा मीडिया किस तरीके से फेक न्यूज जो है उसके लिए भी एक जिम्मेदार है। इसलिए इंडिया का जो मीडिया है उसको हम लोग कहते हैं कि वो फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। फर्स्ट वन हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव, सेकंड वन इज लेजिस्लेचर, थर्ड वन इज जुडिशरी एंड फोर्थ वन इज मीडिया। लेकिन मीडिया के अंदर ये न्यूज स्प्रेड होने लगी कि ड्रग्स ओवरडोज के कारण इनकी डेथ हुई है। यही नहीं, कुछ लोगों ने दावा भी किया कि पूनम पांडे की जो डेथ है वो बेसिकली एक क्या है, पब्लिसिटी स्टंट है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि मैं अभी जिंदा हूं, मतलब टाइगर अभी जिंदा है। पूनम पांडे वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने सबसे पहले 2013 के अंदर नशा जो फिल्म थी इससे बॉलीवुड के अंदर डेब्यू किया था और उसके बाद से इन्होंने टीवी सीरियल्स के लिए काम किया और कई मूवीज के लिए काम किया। 11 मार्च 1991 को 1991 के अंदर इनका जन्म होता है और 19 साल की अर्ली एज के अंदर ही इन्होंने बॉलीवुड के अंदर कदम रख लिया था। जूम टीवी ने यह दावा किया कि शी पास्ड अवे ड्यू टू ड्रग ओवरडोज। देखिए जूम टीवी इस चीज का दावा भी कर रहा है, लेकिन इन्होंने खुद आकर ही बता दिया है कि मैं मरी नहीं हूं, जिंदा हूं। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को 75 टेक्निक्स बताई जाएंगी। और आज बेसिकली यूट्यूब पर मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया है जिसमें बताया है कि एक फादर जो कि अपने 10 साल के बच्चे को किल कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, क्योंकि उसका छोटा सा बच्चा वो पॉर्न का एडिक्ट हो चुका था। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग वाकई में, आप लोग तो समझदार हैं, आप इस चैलेंज को लीजिए, 75 डेज हार्ड चैलेंज को, जिससे आप लोग इससे बाहर निकल सके। कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इसको पाएंगे। देखिए सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, बेसिकली ये ओवरी होती है जहां पर एग जो है वो बनता है। एग बेसिकली हर महीने बनता है और यहां से ट्रेवल करता हुआ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो बेसिकली यूट्रस के अंदर आता है। कई बार ये होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो यहीं पर ही मैच कर जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एक जाइगोट जो है, बच्चा, वो बनना शुरू हो जाता है। फिर बाद में इसको हटाया भी जाता है यहां से, क्योंकि गलत पोजीशन है। यूट्रस जो होता है यहां पर स्पर्म से दोनों मिलते हैं और बच्चे का निर्माण इस जगह पर होता है।
सर्विक्स, ये हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा सिर है और उसकी गर्दन जो है वो है सर्विक्स, और सर्विक्स जुड़ी होती है वेजाइनल कैनाल के साथ में। जब भी इंटरकोर्स किया जाता है या फिर जो सेक्सुअली एक्टिव होता है उसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं इंफेक्शन होने के कारण ये कैंसर हो सकता है। 80% जो महिलाएं हैं उनके अंदर ये परेशानी देखने को मिलती भी है। अब यहां पर ये जो आप लोग बच्चेदानी का मुंह देख रहे हैं, हम लोग आमतौर पर बच्चेदानी का कैंसर इसको कहते हैं, ये जो है यहां पर ये कैंसर के सिम्टम्स यहां पर देखना शुरू होते हैं। मतलब यहां पर जो सेल्स हैं उनके अंदर इंफेक्शन होना शुरू होता है और वो इररेगुलर ग्रोथ जो है वो करने लगती है, और ये अर्ली एज के अंदर ही होने लगता है। हमारे इंडिया के अंदर इसको लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। बेसिकली वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो आफ्टर इंटरकोर्स होती है और इतनी होती है कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे आमतौर पर एक ब्लीडिंग जो है वो एक प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन जब ज्यादा ही ब्लीडिंग हो तो उस समय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है दैट इज हैवियर एंड लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल। पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा हैवी आपको हो रहा है, तो जरूर आप लोग इसके बारे में अवेयर रहिए। ठीक है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो भी आप लोग को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि वो जो है कारण बन सकता है। मतलब ये सिम्टम्स हैं कि आप लोग इससे अवेयर हो सकते हैं। पेल्विक पेन जो है वो आप लोग को होता है, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी आप लोग को होता है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। और देखिए भारत के अंदर कहीं ना कहीं अगर टेस्ट कराने के लिए भी जा रहे हैं, जैसे हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते हैं तो ये घोषित कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं इसको मेंटल प्रॉब्लम है। वैसे ही अगर हम लोग टेस्ट कराने भी जाते हैं तो इस चीज को यह जो है ऑलरेडी इसको अनाउंस कर देते हैं कि यहां पर कोई ना कोई बीमारी का सिम्टम है। एचपीवी जो वायरस है वो बेसिकली इसका एक मूल कारण है, यही वायरस इसको फैलाता है। ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस, ये इसका एक वायरस है जो कि सबसे पहले सिम्टम्स के तौर पर ये अपने निशान जो है वो छोड़ता है। और जब हम लोग इसका टेस्ट भी करवाते हैं तो पैपिलियोमा जो है वो टेस्ट होता है, छोटा सा टेस्ट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बिल्कुल फ्री है, वहां पर बिल्कुल फ्री है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 1000 से लेकर 1500 रुपए के बीच में ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सर्वाइकल कैंसर जो है इज द 4th मोस्ट। देखिए महिलाओं के अंदर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद में दूसरे नंबर पर आता है, और कैंसर्स के अंदर ये चौथे नंबर पर आता है। और हर साल जो है वो लगभग 6 लाख के आसपास नए केसेस देखने को मिलते हैं, और 2020 के अंदर 3,42,000 डेथ भी सर्वाइकल कैंसर से हुई थी। और जो मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पर ये मेनली देखा जाता है। खासतौर पर बात करें कि 90% ऑफ गर्ल्स वैक्सीनेटेड विद द एचपीवी वैक्सीन, मतलब एचपीवी वैक्सीन जो है वो इसका इलाज है, और बेसिकली अवेयरनेस है मेनली। तो अवेयरनेस होगा तो वैक्सीन अपने आप लग जाएगी। तो 90% ऑफ गर्ल्स जो हैं वो अर्ली एज के अंदर 15 की एज के अंदर वैक्सीन लगवाती हैं। 70% ऑफ वीमेन स्क्रीन्ड विथ ए हाई क्वालिटी टेस्ट बाय एजेस 35 to 45। ओके, 90% ऑफ वुमेन विथ सर्विकल डिजीज रिसीविंग ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट लेती भी हैं। तो बेसिकली ये जो वैक्सीन है वो इसका इलाज है, और खास तौर पर इसका इलाज पब्लिक अवेयरनेस है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और भारत के अंदर जो 9 साल से 14 साल की जो महिलाएं होती हैं, है ना, लड़कियां होती हैं, उनके अंदर ये शुरुआती दौर के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू होती है। शुरुआत में इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाद में उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे ये अपने लक्षण जो है, सिम्टम्स वो दिखाना शुरू करता है। ठीक है, तो बेसिकली पूनम पांडे का ये जो एक न्यूज थी वो बेसिकली एक फेक न्यूज थी, अवेयरनेस के तौर पर इस चीज को फैलाया गया था, और उन्होंने इस चीज को कन्फेस भी कर लिया है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज थी, मैं महिलाओं के अंदर इस चीज को लेकर अवेयरनेस फैलाना चाहती थी। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ट चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जा रही हैं, 75 चैलेंजेस मिलेंगे, 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई जाएंगी, और अगले 75 दिन तक मात्र 4.6 रुपीज, केवल 4.5 रुपए में आप लोग को डेली सेशन जो है वो दिए जा रहे हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिए, कम से कम चैलेंज लेना तो आप लोग सीखेंगे कि वाकई में जिंदगी के चैलेंजेस क्या होते हैं। जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका ये चैलेंज शुरू हो जाएगा। ज्वाइन कीजिएगा दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल्स आप लोग के लिए अवेलेबल होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।